नमस्ते बच्चे। आज मैं भोली कहानी के ऊपर पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 वीडियो पहले आप लोगों को प्रोड्यूस कर दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में भोली को, हम इस कहानी को और प्रोसीड आगे करके लेकर चलते हैं। फर्स्ट डे भोली वॉज फिल्ड विथ फियर। जब भोली विद्यालय पहली दिन गई तो वह बहुत डरी हुई थी। शी डिडंट नो द मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ ए स्कूल। वह स्कूल का क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए स्कूल, स्कूल का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, वो नहीं जानती थी। वट शी वॉज ग्लैड टू सी मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज। लेकिन वह अपने ही उम्र के बहुत सारी बच्चियों को देखकर बहुत खुश थी। Dear students, though Bholi was a simpleton girl, she stammered, she couldn't speak clearly. प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि भोली एक सिंपलेटन गर्ल थी, बेवकूफ़ लड़की थी और वह हकलाती भी थी और स्पष्ट नहीं बोलती थी। द टीचर अंडरस्टूड इट, और इस बात को टीचर समझती थी। शी डिडंट गेट एंग्री, rather she encouraged her, she patted her with love and affection. उसकी शिक्षिका ने बहुत प्यार और स्नेह से उसको प्यार से थपथपाई। The teacher asked her to take the fear out of her heart and mind. दिल और मन से भय को निकाल देने के लिए शिक्षिका ने कही। She also told that she would speak rightly one day. The teacher gave Bholi a book. It had nice picture of dog, cat, goat, horse, parrot, etc. in color. Bholi felt happy to see these beautiful pictures. Her heart was beating with a new hope and new life. जब वह विद्यालय में इन सारे सुंदर वातावरण को देखी थी तो भोली का एक नई आशा जगी। एंड The teacher has played a very important role in molding the career of Bholi. The teacher encouraged her tenderly. Her affection deeply touched the heart of Bholi. Now Bholi was bold and she had confidence. She learnt reading and writing properly. भोली अब पढ़ना लिखना बहुत सही तरह से जान गई थी। नाउ भोली वॉज यंग, सी वॉज मैरिजेबल। अब भोली मैरिजेबल हो गई थी, शादी के योग्य हो गई थी। राम लाल वांटेड टू मैरी हर टू विशंबर, एन एज्ड मैन। विशंबर एक एज्ड मैन था, वृद्ध व्यक्ति था, उम्रदाज व्यक्ति था। उससे भोली को शादी कर देना चाहता था रामलाल। विशंबर वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, और विशंबर एक बहुत सुखी संपर्क ग्रोसर भी था। He had not asked for any dowry, but at the time of marriage he asked for dowry of 5,000 rupees because he saw Bholi's pock-marked face. क्योंकि भोली के चेहरे पर pock-marked फेस देखी, माने चेहरे पर चेचक के निशान देखे, इसलिए उसने 5,000 रुपये डॉरी मांगना शुरू कर दिया। This nefarious attitude of Vishambhar aroused the self-respect इन द हार्ट ऑफ भोली। भोली के दिल में सम्मान की भावना जगा दिया ये माने विशंबर की ये घटिया सोच से। एंड सी रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी मैन एंड हार्टलेस लेम एंड ओल्ड मैन। और विशंबर जैसे बूढ़े, लंगड़े और निर्दयी व्यक्ति के साथ शादी करने से वो इनकार कर जाती है। हर बिहेवियर रिवील्ड दैट शी टूक ए स्टैंड एंड सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द सोशल बैरियर्स। She announced to remain a spinster and never marry. उसने कभी शादी ना करने के लिए, पूरी ज़िंदगी भर कुमारी रहने के लिए संकल्प ले ली। Dear student, let us learn that we can change the social attitudes by educating girls. प्यारे बच्चों, बच्चियों को शिक्षित करके हम सामाजिक विचारधारा को बदल सकते हैं। वी शुड मेक देम सेल्फ कॉन्फिडेंट। हम बच्चियों को सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी बना सकते हैं। वी कैन इरेडिकेट इलिटरेसी एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग गर्ल्स।
बच्चियों के बीच में, छात्राओं के बीच में हम अवेयरनेस को, जागरूकता को भी बढ़ा सकते हैं। वी मस्ट बिलीव दैट ओनली एजुकेशन गारंटीज अ बेटर फ्यूचर, और हमें ये विश्वास करना होगा कि केवल शिक्षा ही बेटर फ्यूचर को गारंटी दे सकता है। ओनली एजुकेशन कैन गिव स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। केवल शिक्षा ही ज्ञानवर्धन कर सकता है, समझ को बढ़ा सकता है, शक्ति दे सकता है। वाई अचीविंग एजुकेशन भोली ए फूल बिकेम एन इनलाइटेंड गर्ल। जब भोली जैसे बेवकूफ़ लड़की भी प्रज्ञावान और बुद्धिमान लड़की बन सकती है, तो सभी देश की बच्चियों को एजुकेशन ज़रूर मिलना चाहिए, ज़रूर प्रदान करना चाहिए। नाउ आई होप you all children might have understand the story. Thank you very much.